हाँ हाँ। पहली बार आप इस आज फिल्म में अच्छा बस वो एक ही क्वेश्चन होगा। ये मिस्टर एस रामनाथन, इनकी फिल्म है ये ज़मानत। और ये कहानी है एक लॉयर की और उसके जीवन की कहानी। इसमें विजय शांति हैं, करिश्मा कपूर हैं, अरशद वारसी हैं, अनुपम खेर हैं। और ये कहानी प्रेम की है और इस प्रेम में किस तरह से बाधाएं आ जाती हैं। और ये जो लॉयर है, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट लॉयर है, वो अंधा हो जाता है। तो दरअसल ये कहानी एक अंधे लॉयर की है। इस फिल्म को बनने में कई साल लग गए हैं और देरी के कारण जो आप लोगों को कष्ट हुआ इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कई ऐसे वजह थे जिनकी वजह से ये फिल्म जल्दी नहीं बन सकी। उसका कारण रामनाथन जी बताएंगे। और क्या पूछना है आपने? अमित जी, आपने ब्लैक में एक टीचर का रोल किया था, लेकिन यहाँ फिर कैमरा आ गया है यहाँ पे। एक अंधभक्त का किरदार निभा रहे हो, तो आपको ये कितना चैलेंजिंग था ये रोल? ये ब्लैक से कई साल पहले शुरू हुई थी। और जाहिर है कि जब किसी अंधे किरदार का रोल निभाना पड़ता है तो चैलेंजिंग होता ही है। जैसे कहते हैं कि कानून अंधा होता है, तो क्या इसी तरह से कुछ यही आयरनी है इस फिल्म की। कानून अंधा होता है और ये लॉयर है जो कि अंधा है। और जमानत से मतलब किस तरह से ये एक्चुअली नाम से रिलेटेड है? सर ये कुछ प्रश्न आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे आपको। बताइए सर, जमानत का मतलब क्यों आपने रखा टाइटल से? जमानत की I hope everybody knows Zamanat. Sorry, yes, that of course you are always at liberty. Bail out. One man is. और क्या, हम फिल्म इसलिए थोड़ी ना बनाते हैं कि दर्शक पसंद ना करें। लेट होना मतलब हाँ, कोई बात नहीं। आपको किस तरह मतलब ये चीज़ बर्बाद करती है? अगर फिल्म लेट होती है तो आपको परेशान करती है कि? नहीं, परेशान नहीं करती। किन्हीं वजहों से फिल्म लेट हो गई, अभी क्या करें। So this efforts to have one of the artists dropped out and some kind of political motive associated to it. Do you approve of these kind of interferences in a film? आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट He दैट। made it. वो उनकी कहानी उनसे अलग पूछिएगा, हमको तो नहीं मालूम। I said you made an this thing. कई बार ऐसा होता है। One of my distributor wanted me to change Arshad Wasi from the Just sir, film. this kind of intervention. Yeah, I'm just telling. I said I won't do such things. I won't do She's such wanting to know, does it disturb? No. things. Absolutely nothing. Once a Absolutely. cast is set, we should work with that. I think that's moral, ethical. It's right to do that. जी अमित जी, आज जबकि आपके हर फिल्म का एक इमेज होता है, आपका स्पेशल रोल होता है, ऐसे में जमानत में ऐसा क्या स्पेशल होगा जो लोग याद रखेंगे? ये किसका संगीत बज रहा है? अरे मोबाइल ऑफ. छोटो माइक ऊपर सेट इधर लेके बैठे, माइक थोड़ा ऊपर देना यार। ये इसमें मुख्य भूमिका है इसकी, जैसे कि अभी रामनाथन जी ने बताया, एक लॉयर हैं जो कि बहुत ही ब्रिलियंट लॉयर है। और एक ऐसा केस आता है फिल्म की कहानी में अरशद वारसी का, और सब लोग कहते हैं कि ये निर्दोष है, और लेकिन इसको निर्दोष साबित करना एक ही आदमी कर सकता है और वो है ये लॉयर। जब इनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि लॉयर अब अंधा हो चुका है और उसने प्रैक्टिस छोड़ दी है। और अब वो कहता है कि अब मैं कोई केस वगैरह करता नहीं हूँ, अब मैं बहुत ही थोड़ा सा बिटर हो चुका है ये अपने जीवन से। किस तरह से उसका जीवन व्यतीत होता है, क्यों वो बिटर है, क्यों वो अंधा हुआ है, ये कहानी है जमानत की। जी, फिल्म के केंद्रीय पात्र आप जी हैं। हाँ जी हाँ, बदकिस्मती से। शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, क्या करें साहब, ज़माना है। फिल्म की वो खास बातें जो आपको प्रभावित की और इसलिए आपने इस फिल्म को सेलेक्ट किया है? पहली बात जो है कि कहानी सुनने से पहले मैं इंसान को चुनता हूँ, और मेरे बगल में जो बैठे हैं इनका हमारा रिश्ता जो है सदियों से है। शायद आपको मालूम ना हो, शायद आप तब पैदा भी ना हुए होंगे। सबसे पहली फिल्म मैंने रामनाथन जी के साथ की थी, बॉम्बे टू गोवा, वो इन्होंने डायरेक्ट की थी। उसके बाद इनके साथ कई फिल्में हमने की हैं। हमारा इनके साथ पारिवारिक संबंध है, इन्हें मैं अपने परिवार का एक सदस्य मानता हूँ। और जब ये आते हैं मेरे सामने और कहते हैं कि आपको फिल्म करनी है, तो मैं पटकथा कहानी सुने बगैर इनको हाँ बोल देता हूँ। फिर
ये कहानी बनाते हैं मेरे लिए, और यही वजह है कि मैंने ये फिल्म की। दूसरी, जब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो वो मुझे अत्यंत प्रभावित की, क्योंकि इसमें एक अंधे लॉयर का काम करना पड़ रहा था। वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग था, इसलिए मैंने इस कहानी को एक्सेप्ट किया। एक अरसे बाद काम करने का क्या तजर्बा रहा उस बॉम्बे टू गोवा के बाद? बॉम्बे टू गोवा के बाद इमीडिएटली थोड़े ना यहाँ पहुँचे, बीच में 3-4 फिल्में और थीं। अब आपको भारतीय सिनेमा का इतिहास नहीं मालूम तो मैं कैसे आपको मैं ज्ञान दूँ? बोलिए सर। गिरफ्तार, महान, गंगा जमुना सरस्वती, मनमोहन देसाई जी, और महान, गिरफ्तार, गंगा जमुना सरस्वती, और ये जितनी भी मेरे साउथ में फिल्में बनी ये हमारे सहायक रहे हैं। वो अंधा कानून हो, वो इनकलाब हो, वो सूर्यवंशम हो, उसमें ये हमारे साथ रहे हैं। सर मेरा मतलब था कि उम्र का जो अंतराल है ना उस बॉम्बे टू गोवा से, हाँ, तो उम्र का असर फिल्मकार के फिल्म पे भी पड़ता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जिस तरह से जवान कलाकार हो उसको बूढ़ा बनाना होता है तो मेकअप लगा देते हैं, वैसे ही जब कलाकार बूढ़ा हो और उसको जवान का रोल करना हो तो उसको जवान बना देते हैं। समझ गए बाबू? अब यार ये डोंट ऐड वोकैबुलरी विद वर्ड्स एंड अल्फाबेट्स। I hope every film is a turning point and we all work with the intention that it does well and it brings credit to the producer. Let's see what happens.